ओम शांति। इस वीडियो में हम बाबा की एक अव्यक्त मुरली सुनेंगे। इस अव्यक्त मुरली में बाबा ने बच्चों को बताया है कि अगर हम किसी आत्मा के अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं या अपने शब्दों में कहें कि हम किसी को सुधारना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोई आत्मा हमारे हिसाब से करे और उसका कोई ऐसा संस्कार है जो हम नहीं चाहते कि वो उसके अंदर रहे, क्योंकि हम सोचते हैं कि वो उसे दुख देगा। तो अगर हम उसका संस्कार परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें उसे कैसे बातें करनी चाहिए, ये सब बाबा ने इस मुरली में बताया है। शिव बाबा कहते हैं, आजकल चाहे संसार में चाहे ब्राह्मण संसार में हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार चाहिए। बाबा कहते हैं कि चाहे अज्ञानी आत्माएं हों चाहे बाबा के बच्चे ब्राह्मण आत्माएं हों, तो इस दुनिया में सबको क्या चाहिए? एक तो हिम्मत चाहिए। हर आत्मा क्या चाहती है? हिम्मत चाहती है। और एक सच्चा प्यार चाहती है। मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं। माना बाबा कहते हैं हर आत्मा को सच्चा प्यार चाहिए, चाहे वो ज्ञानी आत्मा हो चाहे अज्ञानी हो। स्वार्थ वाला प्यार नहीं चाहिए। एक सच्चा प्यार और दूसरी हिम्मत। मानो 95% किसने संस्कार के परवश होके नीचे ऊपर कर भी लिया, लेकिन 5% अच्छा किया। बाबा कहते हैं एक तो सच्चा प्यार चाहिए हर आत्मा को, एक हिम्मत चाहिए। फिर बाबा कहते हैं कि मान लो कोई आत्मा है और किसी के अंदर कोई गलत संस्कार है, उसने संस्कार के परवश होके, है ना, जो हम चाहते हैं कि वो उसके अंदर संस्कार खत्म हो जाए, उस संस्कार के वश होके परवश होके, मान लो बाबा कहते 95% उसने गलत कर दिया, नीचे ऊपर कर दिया, लेकिन 5% अच्छा किया। माना 5% ही सही काम करा, सही अच्छे संस्कार वाला किया और 95% गलत किया। तो बाबा कहते हैं फिर भी अगर आप उसके 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो, यह बहुत अच्छा किया, फिर उसको कहो बाकी यह ठीक कर लेना, उसको फील नहीं होगा। बाबा कहते कि मान लो उसने 5% ही सही किया, तो उस 5% की बाबा कहते उसके अंदर हिम्मत भरो और उसको क्या बोलना है कि यह आपने बहुत अच्छा किया और बाकी ठीक कर लेना। ऐसे बाबा कहते ऐसे तुम्हें उसको बोलना है, तो वो बात हमारी उसको फील नहीं होगी, उस आत्मा को फील नहीं होगी। अब आप बाबा आगे बता रहे हैं कि उसको क्या नहीं बोलना है। ये तो बाबा ने बता दिया कि तुम्हें क्या बोलना है उसको। अगर आप कहेंगी यह क्यों किया, कितनी बार हम किसी आत्मा को जब भी कोई गलत काम करता है, कुछ भी इधर उधर कर देता है, तो तुरंत हमारे मुख से क्या निकलता है? यह क्यों किया। ऐसा थोड़ी किया जाता है, यह नहीं करना होता। कितनी बार हम किसी आत्मा को जिसका कोई काम में अच्छा नहीं लगता, हम उसको कह देते हैं यह क्यों किया। बच्चों को हम कितनी बार कहते हैं ये क्यों किया। ऐसा थोड़ी किया जाता है, ये तो करना नहीं था। तो पहले ही बेचारा संस्कार के वश है, कमज़ोर है, तो वह नर्वस हो जाता है। बाबा कहते अगर तुमने उसको ऐसे बोला कि यह क्यों किया भाई, ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे थोड़ा ना काम किया जाता है, तो बाबा कहते पहले ही वो आत्मा संस्कार के वश है। जो उसके अंदर संस्कार बना हुआ है, बहुत दिनों से, जो बहुत समय से वो संस्कार बना है, पहले ही वो आत्मा बाबा कहते संस्कार के वश है। ऊपर से हमने नेगेटिव और बोल दिए, सारे नेगेटिव वर्ड हैं।
तो बाबा कहते हैं वो आत्मा नर्वस हो जाती है। इसकी बजाय बाबा ने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, हमें ये बोलना है कि तुमने ये काम अच्छा, इतना तो अच्छा किया, मतलब 5% अगर उसने अच्छा किया है तो बाबा कहते हैं उसकी पहले हिम्मत दो, उसको तारीफ़ करो, फिर कहो कि बाकी तुम अच्छा कर लेना, ठीक कर लेना, ऐसे बोलना है बाबा कहते हैं। लेकिन ऐसे नहीं बोलना कि ये क्यों किया, ऐसे थोड़ी किया जाता है, ये नहीं करना होता। प्रोग्रेस नहीं कर सकता। बाबा कहते भाई एक आत्मा पहले से ही संस्कार के परवश है, ऊपर से हम उसको नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं वर्ड से, और सोच भी रहे हैं, हमारे मन में संकल्प भी चलते हैं कि ये कभी सुधर नहीं सकती, ये आत्मा कभी सुधर नहीं सकती, इसको कितना ही समझा लो इसको समझ नहीं आता। तो हम बोल भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं, तो बाबा कहते हैं वो आत्मा प्रोग्रेस नहीं कर सकती। माना जो सुधार हम उसमें चाहते हैं वो सुधार उसके अंदर नहीं होगा। 5% की पहले हिम्मत दिलाओ, यह बात बहुत अच्छी है आप में। बाबा कहते पहला काम तुम्हें क्या करना है, 5% जो उसने किया है उसकी बाबा कहते पहले उसको हिम्मत दिलाओ कि यह बात जो है आप में बहुत अच्छी है, यह आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बाबा कहते ऐसे बोलो कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं यह। फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझकर बात देंगे तो वह परिवर्तन हो जाएगा। बाबा कहते उसकी कंडीशन को देख के, उसका कितना कड़ा संस्कार है उसको देख के, और समय को देख के, उसके स्वरूप को देख के अगर हम उसको शिक्षा देंगे, उसको बात बताएंगे, उसको बात देंगे उससे बात बोलेंगे, तो बाबा कहते वो आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, जो हम चाहते हैं उस की तरफ थोड़ा सा वो बढ़ेगी। हिम्मत दो, परवश आत्मा में हिम्मत नहीं होती। बाबा कहते हमें उसको हिम्मत देना है ना, क्योंकि वो परवश आत्मा है और परवश आत्मा में हिम्मत नहीं होती। कोई भी आत्मा संस्कार के वशीभूत है तो उसके अंदर हिम्मत नहीं होती। बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया, फिर बाबा याद दिला रहे हैं कि शिव बाबा हमको मुरली के द्वारा हमें ज्ञान सुना के हमारे अंदर भी तो परिवर्तन कर रहे हैं। द्वापर युग से लेकर हमारे अंदर अनेक संस्कार बन चुके हैं, कलयुगी संस्कार जिनको कहते हैं बन चुके हैं, और बाबा हमको क्या बना रहा है, देवता बना रहा है। माना बाबा भी तो हमारे संस्कारों को परिवर्तन कर रहा है। हम बाबा का ज्ञान सुनते हैं, बाबा हमसे मुरली के द्वारा बातें करते हैं, और फिर हम बाबा से योग लगाकर शक्ति लेते हैं, फिर जो है हमारे अंदर परिवर्तन आता है और हम देवताई गुणों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया, आपकी कमी सुनाई, आप विकारी हो, आप गंदे हो, कहा। बाबा कहते कि मैंने तो कभी नहीं कहा ना। बाबा कहते मैं भी बच्चों के अंदर परिवर्तन ला रहा हूँ, तुम्हारे अंदर परिवर्तन ला रहा हूँ, तो क्या मैंने तुम्हारी कभी कमी सुनाई, कभी ये कहा कि तुम विकारी हो, तुम गंदे हो, कहा। आपको समृद्धि दिलाई, आप आत्मा हो, और इस श्रेष्ठ समृद्धि से आप में समर्थी आई, परिवर्तन किया, है ना। शिव बाबा ने, बाबा कहते कि मैंने तुमको श्रेष्ठ समृद्धि दिलाई कि तुम एक आत्मा हो। फिर बाबा हमको बहुत सारे स्वमान भी देते हैं, जैसे बाबा कहते कई बार कहते हैं कि तुम विशेष आत्मा हो, तुम देव कुल की आत्मा हो, तुम महान आत्मा हो, तुम शक्तिशाली आत्मा हो। कितने बाबा ने स्वमान दिए हैं। बाबा की मुरली ही जो शुरू होती है मीठे बच्चे कहकर शुरू होती है। माना कभी बाबा ऐसे नहीं कहता कि तुम कड़वे बच्चे हो। भले हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं जो हम निकालना चाहते हैं, लेकिन अभी भी हमारे अंदर रहे हुए हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं जैसे तुम्हारे अंदर परिवर्तन ला रहा हूँ, तुमको तुम्हारी महिमा करके, तुम्हें अच्छा अच्छा कह के, तुम्हारी बढ़ाई करके, ऐसे ही तुम भी दूसरों को परिवर्तन कर सकते हो। माना हमें ये किसी को नहीं कहना कि तेरे अंदर ये भी कमी है, तेरे अंदर वो भी कमी है, तेरे अंदर वो भी कमी है। बाबा का कहने का मतलब है कि हमें उसकी विशेषता को जागृत करना है, और जितनी भी 5% भी अगर उसके अंदर अच्छाई है तो उसकी हिम्मत देनी है, फिर उसको आगे बढ़ाना है।
तो इस तरह बाबा ने ये जो बाबा की मुरली है, बाबा समझा रहे हैं, तो हिम्मत से समृद्धि दिलाओ, समृद्धि समर्थी स्वतः ही दिलाएगी, समझा। बाबा कहते कि तुम्हें हिम्मत, बाबा ने तुमको कैसे समृद्धि दिलाई, हिम्मत से समृद्धि दिलाई, है ना। बाबा हमको समृद्धि तो दिलाते हैं कि तुम सतयुग में क्या थे, तुम बहुत अच्छे थे, तुम्हारे अंदर कोई अवगुण नहीं थे, तुम्हें फिर से गुणवान बनना है। तो बाबा कहते हैं मैंने तुमको समृद्धि दिलाई, तुम्हारी याददाश्त जो ख़त्म हो गई थी उसको याद दिलाया, तो उससे तुम्हारे अंदर समर्थी आ गई, माना कैपेबिलिटी आ गई, तुम समर्थ बन गए। तो ऐसे ही बाबा ने इन लाइनों में बताया कि तुम्हें किसी आत्मा में सुधार करना है तो उसको हिम्मत देनी है और सच्चा प्यार देना है। उसकी कमियां तो उसको बोलनी ही नहीं है, ना बोलनी है, ना अपने मन में संकल्प करने हैं। पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी है और पॉजिटिव ही बोलना है, तो सामने वाली आत्मा परिवर्तन हो जाएगी। और बाबा ने एक बात जो बताई कि अगर कोई आत्मा किसी संस्कार के परवश है, तो वो उसके अंदर हिम्मत नहीं है, तो उसको सच्चा प्यार चाहिए और हिम्मत चाहिए उस संस्कार को छोड़ने के लिए। अच्छा, ओम शांति।